बहुत धन्यवाद जो अपने हमनी के पारंपरिक ई बाजा के निरंतरता देने वाली अपने लोग के ही ई पेशा बा कि आज अस्तित्व में लोग रहल बा ई बाजा सब ना तो शायद आज लोग वही चुकल रही। अब एक संगे संगे एक के और आगे कैसे लिया जा सकता, कैसे जिंदा रखल जा सकता, उमें हमनी के प्रयास जरूरी बा। आज के पुस्ता के उमें जरूरत देखा जा रहा बा। ओके चलते ये बहुत छोट चीज है, जितना वहाँ लोग के मेहनत बा, वहाँ लोग के योगदान बा, ओकरा खातिर फिर भी एगो छोट प्रयास है बनावे में सहयोग कर रहा। ये महोत्सव के संरक्षक आदरणीय मेयर साहेब राजेश मान सिंह जी के हम अध्यक्षता ग्रहण करके हार्दिक अनुरोध करता नहीं। वैसे ही आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में हमनी के बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के वन मंत्री माननीय शंकर चौधरी जी के हम प्रमुख अतिथि के आसन ग्रहण करके हार्दिक अनुरोध करता नहीं। इससे पहले हमनी के मुख्यमंत्री जी आवे के प्रतिबद्धता जनैले रही, कुछ विशेष कारण से वहाँ के आवे ना सकनी, लेकिन हमनी के कानून मंत्री जी वहाँ के प्रतिनिधि के रूप में हमनी के बीच में बानी। एक साथे अतिथि के रूप में आसन ग्रहण कर देवे खातिर ई प्रांगण मध्य विश्वविद्यालय हमनी के शुरू से जगह उपलब्ध करावत आयल बा और ई प्राविधिक रूप में भी सहयोग करत आयल बा। ई मध्य विश्वविद्यालय के उपकुलपति एवं ई मध्य साहित्य महोत्सव के सलाहकार आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर दीपक साक्य सर के भी हम अतिथि के आसन ग्रहण करेला हार्दिक अनुरोध करता नहीं। एक साथे मैथिली विकास कोष के सचिव आदरणीय श्याम सुंदर शशि जी भी हमनी के बीच में बानी, वहाँ के भी हम अतिथि के आसन ग्रहण करके हार्दिक अनुरोध करें। साथ में इस कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण अग्रज जितना भी विद्वान हमनी के साहित्यकर्मी, लेखक, समालोचक और संचारकर्मी, विद्यार्थी भाई बहन, युवा लोग, जितना भी हमनी के साहित्यकार, गायक, गायिका, जे भी कलाकार आयल बनी, सब कोई के हम एक मुष्ट रूप में अतिथि के आसन ग्रहण करे खातिर हार्दिक अनुरोध करता नहीं। प्रणाम, गोर लागत बानी। मध्य साहित्य महोत्सव के का संरक्षक अनि यस उद्घाटन सत्र का अध्यक्ष, वीरगंज महानगरपालिका का प्रमुख, हाम्रो अभिभावक, साहित्य एवं समाज का संरक्षक महाप्रमुख जी आदरणीय राजेश मान सिंह जी र प्रमुख अतिथि मध्य प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि एवं वन मंत्री माननीय शंकर चौधरी जी, आदरणीय बौद्धिक वर्ग, साहित्यकार जीवहरू, स्थानीय प्रशासन का पदाधिकारी जीवहरू, समाज का विभिन्न क्षेत्र का लब्ध प्रतिष्ठित जीवहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा यहाँ उपस्थित सबै सचेत नागरिकहरूलाई मध्य साहित्य महोत्सव को दोस्रो संस्करण में हार्दिक स्वागत छ। नेपाल को ऐतिहासिक शहर जो इतिहास में नेपाल को प्रवेश द्वार को नाम ले चिन्हारी पायो, त्यही वीरगंज में गांव थीम सहित मध्य साहित्य महोत्सव को दोस्रो संस्करण शुरू गर्न पाउनु हाम्रो लागि गौरव को विषय हो। गत वर्ष माटी थीम मार्फत हामीले पहिचान, स्मृति र जरा को कुरा गरेका थियौं। यस वर्ष गांव भन्नाले केवल भूगोल होइन, जीवन पद्धति, श्रम, संस्कृति, पीड़ा, प्रतिरोध र संभावना को साझा संस्कारलाई बुझाउन खोजेका छौं। गाउँ यहाँ उपेक्षामा परेका आवाजहरूको प्रतीक हो, जुन आवाजले राष्ट्रिय विमर्शलाई प्रश्न पनि गर्छ र नयाँ दिशा पनि देखाउँछ। क्रियाथी में हम रउआ लोग के तरफ से मध्य प्रदेश के सरकार के तरफ से हमें रउआ लोग के में आइल बनी। सबसे पहले कहा कि कार्यक्रम रउआ लोग के
साहित्य महोत्सव सफल हो, बढ़िया हो, ये हमारा तरफ से शुभकामना है। और मध्य प्रदेश हम लोग जानकारी कराओगे चाहते नहीं, मध्य साहित्य एगो समय रहलक है जब मध्य प्रदेश के नामाकरण के समय में रहलक है, बहुत से नाम आवत रहलक है। कोई जानकी प्रदेश राखल जाओ, कोई मिथिला प्रदेश राखल जाओ, ऐसे विभिन्न नाम आवत रहलक है। उस समय में हमने के वीरगंज के परसा जिला के 3 आदमी हमने के काभली के जे मध्य प्रदेश के नाम हमने के राखे का कैले रहनी सन, हमने के प्रस्ताव कैले रहनी सन। लेकिन जब छल फल होके लागल, जब करे लागल, तब जाकर भैल कि मध्य प्रदेश नाम राखल जाओ कह करके आज मध्य प्रदेश के नाम वहाँ से नामाकरण भैल बाटी। मिथिला का आए रहे, जानकी का आए रहे, मध्य में बानी सन, मध्य के बाद तभी मध्य प्रदेश के नाम रह करके वो दिन हमने के नामाकरण कैनी सन नाम। आज जो उनके मध्य प्रदेश के नाम से मध्य के नाम से बहुत से कार्यक्रम बहुत से हो रहा बाटे। क्योंकि कहा कि हमने के मध्य में बानी सन, मधेसी के बेटा बानी सन, मधेश में रह के काम करे के बाटे। और हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के तरफ से मध्य साहित्य में क्या करे के बाटे, हमारे मध्य प्रदेश हमेशा तत्पर रही एकरा के विकास करे में, एकरा के समृद्धि के तरफ ले जाए में हमेशा मध्य के प्रदेश के तरफ से हम वालों के एगो संदेश देगा। हम लोग के गत वर्ष में एगो समारोह के थीम रखले रहनी है माटी के मंथन, अर्थात हम लोग के माटी से जुड़ल, जैसे अभी देखनी है कला के, भाषा के, संस्कृति के, यहाँ के जीवन पद्धति के, यहाँ के हम लोग का आर्थिक जीवन के, यहाँ के हम लोग के सामाजिक जीवन के, शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत कुछ जो माटी से जुड़ रहेला, वो माटी के जब तक हम लोग मजबूत ना करें जरा के रूप में, तो हम लोग के ये समाज के वृक्ष मजबूत होके ना सकी, समृद्धि होके ना सकी। तो वे हम लोग के थीम रख के शुरुआत करनी सर, बहुत हद तक हम लोग सफल भी बनी सर। वे सिलसिला के चलते इस साल हम लोग के थीम रखल बानी गांव मंथन, काहे कि नेपाल विशेष करके हम लोग के मधेश गांव हम लोग पढ़त रहनी चल बच्चे से कि नेपाल एउटा गाँव गाउँले भरिएको देश हो। तब लोग के समाज के उत्कर्ष विकास के जरा बा गाँव से, अभी भी गांव में जाई संस्कार बा, अभी भी गांव में जाई संस्कृति बा, अभी भी गांव में जाई वहाँ की सामाजिक रीति थीति परंपरा के सबके रख ले बा। लेकिन हम लोग क्या महसूस करनी कि गांव के कहीं हम लोग जान के अनजान के ओकर आवाज के अपेक्षित करके रखल बानी, तो उ लोग के आवाज के हम लोग अपेक्षित कर तो एगो समृद्ध और वैभव समाज बने ना सकी। वैसे ई महोत्सव में हम लोग खाली महोत्सव ना, गांव के जो हम लोग के आवाज के हम लोग के एगो उत्कर्ष प्लेटफॉर्म देले बानी सन, जहाँ ओकर आवाज के अपेक्षित करल आवाज के संबंधित निकाय लोग सुने बुझे, नागरिक लोग एकरा मनन करे, आए वाला पीढ़ी लोग एकरा के मन में एकरा के ग्रहण करे। कह के हम लोग के इस साल के मंतव्य में ये समारोह में कि माटी गांव के मंथन, माटी से तनी ऊपर उठ के गांव के मंथन करके रखल बानी। मंत्री शंकर चौधरी जी जो उद्घाटन करके अपन मंतव्य व्यक्त करके हमनी के बीच से विदा हो चुकल बड़न। विशिष्ट अतिथि, हम तो अतिथि ना कहेम, हम आयल बनी काठमांडू से। आई कार्यक्रम होता मधेश विश्वविद्यालय के प्रांगण में, पार्टनर में नामो लिखल बा, तो पार्टनर लोग के अतिथि कहल जाओ कि ना कहल जाओ अपने लोग समझी। आयोजक भी बानी और अतिथियों बानी, सब कुछ बानी। उपकुलपति दीपक साके जी,
वीरगंज महानगर पालिका के शिक्षा प्रमुख जी, हमने के श्रद्धेय प्राध्यापक अलमस्त जी, रामदेव द्विवेदी अलमस्त से भोजपुरी वीरगंज में शुरू भइल। रामदेव द्विवेदी अलमस्त भी यही चंपारण से आई रही, आ वो चीज के चंपारण के माटी से वीरगंज ना नेपाल के भोजपुरी के विशेष मल जल आशीर्वाद साथ सहयोग प्रदान करे वाला आदरणीय प्राध्यापक डॉक्टर हरेंद्र हेमकर जी, यहाँ उपस्थित संपूर्ण बुद्धिजीवी, भाषा प्रेमी, शिक्षा प्रेमी, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी सब लोग में भाषा आयोग के तरफ से हम हार्दिक अभिवादन करे के चाहतानी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जोजलपा, शास्त्रीय काल, गुड मॉर्निंग। अब देखत बानी यहाँ के जौन माहौल देखत बानी, जौन थीम बा, ये साल के दोसर का संस्करण के अभी सुननी है। पहिल का संस्करण में रहे माटी, दोसर का संस्करण में गांव, ए पर विशेष मंथन, विशेष विमर्श होई। भाषा आयोग के तरफ से सबसे पहले ये तीनों दिन के कार्यक्रम के भव्य सभ्य सफलता के हम शुभकामना व्यक्त करे के चाहतानी। मुख्य रूप से गांव अगर ना रही तो शहरों निर्माण ना हुई। शहर के केहू लोग से अगर पूछल जाई तो 1-2 पुस्ता गाड़ी, 3 पुस्ता गाड़ी वो लोग बताई। वीरगंज के खास लोग से भी पूछल जाए तो वीरगंज में कई गो गांव रहे पहले, आ उदाहरण कहीं दूर खोजे जाए के नहीं। अभी जितना नगर पालिका बनल बा या जितना मतलब गांव पालिका बनल बा, तो गांव पालिका के भी अंग्रेजी अभी आयल बा रूरल म्यूनिसिपालिटी। विद्यार्थी लोग से हम जाने के चाहता नहीं, विद्यार्थी लोग से, कि म्यूनिसिपालिटी के अर्थ तो नगर पालिका होला। तो अंग्रेजी में जो उनका ट्रांसलेशन बा, अंग्रेजी ट्रांसलेशन बा कि ग्रामीण नगर पालिका। गांव पालिका के अंग्रेजी में कहल जा रहा बा ग्रामीण नगर पालिका। तो हरेक नगर पालिका में, हरेक पालिका में 10 गो, 20 गो, 50 गो, 100 गो गांव बा। वही से गांव अगर ना रही तो नगर पालिका भी ना हुई, नगर भी ना बसी, और गांव ना रही तो भाषा भी ना हुई, गांव ना रही तो कोनो पहचान भी ना रही। काहे कि भाषा के जिंदा रखे खातिर, संस्कृति के जिंदा रखे खातिर अभी जितना लोग हम देखनी है, यहाँ सिंहा फूकलन है, अभी खुर्दक पुपी पर, खुर्दक शहनाई पर बैठलन है, वो लोग यहाँ सम्मानित भी कल गए रखा। हम ये आग्रह करें कि साल भर 6 महीना पर एगो समारोह करके 5 आदमी के बुला के सम्मान कल, तो एगो बहुत बढ़िया चीज बा। दोसर बढ़िया चीज हमरा ई लागल है कि सबसे बड़का बड़का आकाश से आवे वाला लोग उद्घाटन करत रखा है। आज कम से कम भुइया पर रहे वाला लोग ये समारोह के उद्घाटन कैलक है। ये बहुत ही मतलब शानदार विषय बाटे, आ एकर निरंतरता होखे के चाहिए। जेकरा के केहू पूछत नहीं खे, वो लोग के भी पूछ होखे के चाहिए। आ ई जो मधेश साहित्य महोत्सव में शुरुआत भइल बा, एकर निरंतरता रहे के चाहिए। आ दोसर निरंतरता वो लोग के जौन सीप बा, वो लोग के जौन मतलब हुनर बा, वो हुनर के आज के ये विश्वव्यापीकरण, भूमंडलीकरण में पेशेवर रूप से कैसे जिंदा रखल जाए, वो तरफ भी आ नया लोग के बीच में प्रशिक्षण भी होके के चाहिए। ये हम खास करके अभी नगर पिता यही जा बैठल बानी, उनका से मतलब विशेष आग्रह करें, अनुरोध करें। आई में एगो संस्कृति कर्मी के हैसियत से हम वचन देतानी, हमरा जितना सहयोग करे के पड़ी, हम इल्म से, मन वचन कर्म से हम में सहयोग करें।
एकर निरंतरता होके के चाहिए। ना तो लगन के समय में कोनो समय में ले आके मानर जाले ना पूजाई। सवेरे बातचीत होत रख, जौना बेरा उद्घाटन होत रख, महाकलियुग आ गए। कौन चीज के महाकलियुग? मानर बिना पूजले तो शादिये ना होला, लेकिन मानर बजावे वाला के कौना बेरा खोजल जाला? उहे जब भी आवा हुई तब वही, कोनो जग फरोजन हुई तब वही। औरो बेरा भी वो लोग के सम्मानित जिंदगी जिए देवे के अवस्था सृजना करे के पड़ल, अवस्था बनावे के पड़ल। ई हमर कहनाम बा। ई बहुत बढ़िया टॉपिक बा। गांव के विभिन्न पक्ष पर बातचीत हुई। गांव के आज के सभ्यता के मुताबिक, आज के भूमंडलीकरण के मुताबिक जौन एगो कंक्रीट के गांव बन रहल बा, वो कंक्रीट बनल भी ठीक बा। हमर गांव है कचरवा सिमरौनगढ़ से बीरगंज आवे खातिर भी हमरा इंडिया जाके ट्रेन पकड़ के फिर रक्सौल से यहाँ बीरगंज आवे के पड़त रहे। वो दिन तो कम से कम आजू नहीं खे। सलमा जी, आज ई कार्यक्रम में पधारल भाषा साहित्य के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल सर होंगे, मधेश विश्वविद्यालय के उप कुलपति आदरणीय दाजू डॉक्टर दीपक साके जी होंगे, हमने के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय अरविंद लाल कर्ण जी, यहाँ देखतानी विशिष्ट साहित्य जगत से जुटल व्यक्तित्व जी लोगिन होंगे, हमारा आदरणीय दाजू चंद्रकिशोर झा जी, बाहर से पधारल साहित्यिक व्यक्तित्व जी लोगिन तथा यहाँ उपस्थित संपूर्ण भाई बहन लोग में सर्वप्रथम हम प्रणाम करे के चाहतनी। सर्वप्रथम तो ई मधेश महोत्सव के दूसर का संस्करण में बाहर से पालल संपूर्ण अतिथि जी लोग के हमनी के बीरगंज नगरी में यहाँ लोग के स्वागत करे के चाहता नहीं। गोपाल सर एगो बात कहलन, अतिथि अब केकरा के कहल जाओ। हम एक बात जानता नहीं, हमनी के ये आयोजन कैले बानी सब कोई मिल के एगो टीम वर्क से। हमनी के बीरगंज वासी हैं, हमनी के बीरगंज में रउआ लोगिन आइल बानी, रउआ लोगिन अतिथि बनी, ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। वहाँ तो अब हमनी के बानी संत ई मधेश महोत्सव के सफल करेला के व्यक्ति हमनी के संलग्न बानी, ऊ खातिर ई जानकारी रखल बा, ई बातो निवेदन करे के चाहता नहीं। रउआ लोगिन हमनी के पौना ही सन, रउआ लोगिन के रउए लोगिन अतिथि बनी, ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। जहाँ तक हम आयोजक से निवेदन करे के चाहे, खासकर युवा भाई लोग के, बहन लोग के, ई जोन महोत्सव बा हम बारंबार हमर जब विमति रहला। ई महोत्सव में एगो निमन बात देखनी, सेनाई वादन से लेके जोन उबैल बा, गोपालो सर निर्देशन दिलन, हम यही से उद्घोषो करे के चाहे। उ लोग के हम उहे बेरिया मंच में कहले बानी, उ लोग एतवार के दिने हमरा संगे आके भेंट करियन, आ उ लोग संगे केंगे नया पुस्ता में ई सहनाई वादन सब सिखाई जाए, ई बात के संपूर्ण जिम्मेवारी बीरगंज महानगर पालिका लेता। इहो बात निवेदन करे के चाहता रही। खासकर युवा विद्यार्थी भाई बहनी लोग से कहे के चाहे, मधेश ई माटी के केंगे निमन करल जा सकता, केंगे उर्वर बनाल जा सकता, साहित्यिक क्षेत्र में केंगे हमनी के युवा लोग आगे आ सकता। ई बात में सबसे बड़का जोड़ दे कि अब हम यहाँ लोग के आह्वान करता नहीं, काहे कि हमनी के जब हम देखे नहीं, बातों करे नहीं, हम तो स्पष्ट रूप से कहे नहीं आई लव भोजपुरी, लेकिन अब कहे के पड़ल वी लव भोजपुरी। खासकर बीरगंज वासीला अपन भाषा से कथी के उबा, मधेश में जोन भाषा सब बोलल जाता ओकरा के भाषा साहित्य के भी अध्यक्ष यही बानी,
हम उनका से भी निवेदन करे के चाहता नहीं। कमती में संघीय सरकार के मधेश के संपूर्ण चीज में देखे वाला नजरिया, चाहे वो भाषा साहित्य हो के संपूर्ण में परिवर्तन आवे के अति आवश्यक बा। ई बात पहुंचाए के जिम्मेवारी भी सर के, गोपाल सर के है। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। ई महोत्सव में अब एक इस सेशन उद्घाटन सत्र के बाद में बहुत बात के यहाँ चर्चा हुई। वो बात सुने के भी हम भाई बहन लोग संगे निवेदन करे के चाहता नहीं। हम ज्यादा बात ना कहम, एक गो बात कहम, खासकर युवा पीढ़ी लोग से और बुद्धिजीवी व्यक्ति लोग से। इतना सब कुछ भइला के बाद में भी देश में इतना बात भइल बा, अभी बहुत 3-4 महीना अगाड़ी, तबहू भी हम देखतानी नेताजी लोग के, विशेषकर मधेश के नेताजी लोग के चेत नहीं के खुलल। सबसे पहले हमनी ला ई देश है, मधेश है। ई ना है कि हमार पार्टी के कोनो बड़का नेता आ गए तक कार्यक्रम में छोड़ के होने बैठे के। ई बात में हमार विमति बा। वैसे आयोजक लोग के कहनी शुरू में कि कमती में ई सब बात में वो लोग ध्यान दी। कमती में जे ई मधेश के माटी से प्रेम करता उहे लोग के प्रमुख अतिथि बनाई। एगो बात खास कर कहे के चाहे, गोपाल सर बहुत निमन बात कह के गए। कमती में एगो परंपरा के शुरुआत भइलक कि कमती में ई हमनी के सनाई वादक भाई लोग के साथे ई उद्घाटन सत्र के ऊ भइल। ई बात हम एक ही गो बात कहे के चाहे, माइक में बोले वाला बेरिया में दूसर का बोली या नीचे बोले के बेरिया में दूसर का बोली ना होके के चाहिए। हमनी के सब गोड़ा के कहता नहीं बात हुआ। अगर वास्तव में हमनी के मधेश के संस्कृति बचाए के चाहता नहीं, साहित्य बचाए के चाहता नहीं, तो हृदय से लागे के पड़ल, खाली कहला से ना हुई। अगर वास्तव में ई कला जो अभी लोपनुक अवस्था में बा, उ कला के वास्तव में संरक्षण करे के बा, तो गोपाल सर लेखा खाली हम साथे बानी कहला से ना हुई, लागे के पड़ल। ई बात संपूर्ण में निवेदन करे के चाहता नहीं। आ खास कर युवा लाई भन्न चाहन्छु, कहे के चाहता नहीं। रउआ लोग बड़ी अभी देखते नहीं, एकदम अंग्रेजी में कथी कहला पोएट शायरी, हिंदी में शायरी, तो भोजपुरी में शायरी काहे ना हुई। भोजपुरी शब्द लेखा निमन कोनो शब्द बा काहेला हम जाने के चाहता नहीं। काठमांडू जाते ही हमनी के नेपाली भाषा में बात करे नहीं, काहेला हमनी के भोजपुरी बात ना करम सन। हमनी के जब नेपाली भाषा हमनी के सीखतानी, पढ़तानी, हमनी के भोजपुरी भाषा भी उ लोग के जाने के पड़ल, सिखावे के पड़ल। ई बात युवा लोग से कहे के चाहे, खासकर युवा भाई लोग के कहे के चाहे। देखो भोजपुरियों में कितना मिठास बा। रउआ लोग गाँव नहीं बड़का एकदम, ए जी सुनिए ना, इधर आजकल नया नया शादी हो गया तो कहेला हिंदी में बतियालन सन, ए जी सुनिए ना, इधर आइए ना, इधर आइए, हम चाहते नहीं, ए जी आई ना है, सुनी ना है, कितना निमन बा बोली। ई बात से भोजपुरी भाषा ई हमनी के सब जगह लागू होके पड़ल। ई बात हम निवेदन करे के चाहता नहीं। वैसे हे में ई अभिबारा रउआ लोग इनके बा, गर्व से कही ना, वी लव भोजपुरी। देखा एगो वो तोनी के खातिर ताली बजाइला, लेकिन तोनी के एगो कह देता नहीं शायरी सुने नहीं, कितना निमन बा। तू रूठ जाइबू तो हम जियम कैसे, तू रूठ जाइबू तो हम जियम कैसे, फाटल कर जावा बा सीएम कैसे। हाँ, तू तो हऊ हमार सोना के सुराही, तू तो हऊ हमार सोना के सुराही, तू ही फूट जाइबू तो पानी पियम कैसे। मनुष्य रउए लोग बताई कौन हिंदी शायरी से हमने के भोजपुरी शायरी खराब बा, कहाँ खराब बा। आजकल भोजपुरी में ज्यादा अश्लीलता आइल बा, वो अश्लीलता के बंद करे के पड़ी।
लेकिन जो निमन बा उ बात के टिपे के पड़ल, ई बात संपूर्ण कोई से निवेदन करे के चाहता नहीं। वैसे संपूर्ण भाई बहनी के हम निवेदन करे के चाहे, हम रहुओ लोग ई कार्यक्रम 3 दिन चली। ये 3 दिन में रहुआ लोग अपन संगत संगाती माई बहन घर के परिवार लोग के संपूर्ण के महोत्सव में सहभागी होके के हमनी के मधेश के साहित्य कला सब देखे खातिर रहुआ लोग यहाँ सब कोई के निमंत्रणा देम, ई बात के आशा अपेक्षा रख ले बानी। अंत में पुनः ई मधेश महोत्सव के सफलता के कामना करत हुए, यहाँ के साथ सहयोग के अपेक्षा रखते हुए ई उद्घाटन सत्र के हम यही समापन करे के घोषणा करते हुए यहाँ लोग संगे विद्या होके के चाहे। धन्यवाद, नमस्ते, प्रणाम।